the topic, correct form of the verb is going on. Rule number 5. When. Only when is remained. When and while. While भी चल रहा था आप लोगों का, when भी चल रहा है. Only when is remained. when में क्या करना है? If two sentences are combined with when and it comes at the first of the sentence, at the first of the sentence, then the both sentence are filled with V2. ये स्पेशल हो गया वैन के लिए. वैन में क्या कहेंगे? इफ टू सेंटेंसेज आर कंबाइंड विद वैन, यदि दो वाक्य किससे जुड़े हुए हैं? वैन से जुड़े हुए. एंड इट कम्स एट द फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस, और वैन हमेशा किसी भी वाक्य के प्रारंभ में आ गया, चाहे दो सेंटेंस वैन से जुड़े हुए हैं, लेकिन वैन का प्रयोग यदि वाक्य के प्रारंभ में हुआ है, देन द बोथ सेंटेंस आर फिल्ड विद V2. तो दोनों वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म बढ़ देंगे. फॉर एग्जांपल की यदि बात करें, जैसे मैंने ये कहा when I ब्लैंक आया है, ब्लैंक में ब्रैकेट में दिया, ओपन द डोर, I ब्रैकेट में दे दिया सी ए स्नेक. हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि when में क्या रखा है? इट कम्स एट द फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस. यदि वाक्य प्रारंभ में when आ गया तो उसका मतलब दोनों जो वर्ब हैं वो सेकंड फॉर्म के रूप में भरी जानी है. ओपन के हिसाब से यहां हो जाएगा ओपन्ड, और इधर हो जाएगा सी की सेकंड फॉर्म हो गई सा. और भी यदि देखना चाहे, when मधु listen the news, she become deaf. क्या मतलब हुआ? when आया है, when मधु listen the news, when according to when, यहां भी V2 आएगी और उधर भी V2 आएगी. listen का मतलब हो गया listen, और इधर V2 हो जाएगा become का became हो गई. जैसे ही मधु ने इस न्यूज को सुना वो गूंगी हो गई या गूंगी के रूप में काम करने लगी. द नेक्स्ट एंड लास्ट रूल ऑफ when, रूल नंबर 6, that only works in according to when. while केवल 4 कंडीशंस पे काम करता है. यहां सेपरेट दोनों जो रूल है वो when के लिए. if two sentences are combined with when, यदि दो वाक्य किससे जुड़े हुए हैं? when से. and any one part of sentence is filled with be first or be first plus s or es, then the other part of the sentence, is filled with be first or be first plus s or es. That is the part of present indefinite. If two sentences are combined with when, यदि दो वाक्य किससे जुड़े हुए हैं? when से जुड़े हुए हैं. एंड एनी बट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो दो दिए हुए हैं उनका कोई सा भी एक हिस्सा इज फिल्ड विद बी फर्स्ट और बी फर्स्ट प्लस एस और एस. दिया हुआ वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस से भरा हुआ है, then the other part of the sentence is filled with be first or be first plus s या es. तो उसका दूसरा पार्ट भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या es के साथ भर दिया जाएगा. एग्जाम्पल के तौर पर
आई यहां दे दिया मैंने टेक, आई टेक मिल्क व्हेन आई गो टू बेड। हाँ, आई टेक मिल्क, इधर वी फर्स्ट आई है तो स्वाभाविक बात है वी फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, बिकॉज सब्जेक्ट आई इज प्लूरल, वी थिंक दैट डजंट मैटर। आई टेक मिल्क व्हेन आई, तो इसका मतलब आई के हिसाब से क्या हो गया, वो एक विशेष चीज और आएगी यहां अपन यदि देख पाएंगे, आई टेक मिल्क व्हेन आई गो टू बेड, कि इस तरीके का जो सेंटेंस होगा वो निश्चित रूप से आप लोगों ने पहले पढ़ा है, पहले पढ़ा चुका हूं मैं, वो है हैबिचुअल एक्शन, दैट इज द पार्ट ऑफ इट। इस तरीके के सेंटेंस निश्चित रूप से हैबिचुअल एक्शन के पार्ट होंगे। क्यों, आप लोग यदि इसका हिंदी मीनिंग निकाल के देखेंगे तो वही निकलेगा। आई टेक मिल्क, मैं दूध लेता हूं व्हेन आई गो टू बेड, दैट इज द हैबिचुअल एक्शन ऑफ यू। भाई जब आप बिस्तर पे जाते हो, जब आप सोने जाते हो तो आपकी आदत क्या हो गई कि आप लोग रोजाना दूध पीते हो। और दूसरा हम देखना चाहें, सी राइट्स ए स्टोरी व्हेन सी डू सम रेस्ट। देखिए सी राइट्स, इधर बी फर्स्ट प्लस ऐसे ही ऐसा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही ऐसा है। सी राइट्स ए स्टोरी, वह कहानी लिखती है, व्हेन सी डू सम रेस्ट, अर्थात जब उसे कोई स्पेयर समय होता है, जब वो उसका समय बचता है, तो इसका मतलब वो क्या लिखती है, स्टोरी। तो यहां क्या हो गया, डज हो गया, दैट डजंट एचबी, इट इज द वर्क ऑफ एमबी। आप ये भी चीज क्लियर कर लें कि यहां ये एचबी का काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि ये तो एमबी हो गई। भाई सी डज सम रेस्ट, जब वह कुछ आराम करती है तो उसकी एक आदत हो गई कि वो क्या लिखती है, कहानी। नाउ द व्हेन एंड व्हाइल इज ऑलरेडी क्लियर, द नेक्स्ट रूल इज फ्यूचर, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस।